गोविंद सिंह राजपूत मुर्दाबाद। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। इस शख्स का नाम है अखिलेश त्रिपाठी एडवोकेट। आज मैंने अपने 3 बच्चों के एडमिशन में 90,000 रुपये खर्च किया। महीने का फीस अलग से देना होगा। अब बताओ मेरे बच्चों की बराबरी भीमटे कैसे कर सकते हैं जो अपने बच्चों को बचपन से ही गाली गलौज, नशाखोरी, मजदूरी आदि सिखाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक कहा है इस शख्स ने। डॉक्टर सृष्टि कुशवाहा ने इसको जवाब दिया है। आपकी बराबरी कैसे कर पाएंगे? महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े आपके बच्चे, और क्योंकि आपके पास कुछ संपत्ति है, और सरकारी स्कूल के बच्चे जहां एक कमरे में ही कई क्लास हैं, इसलिए आरक्षण चाहिए। सोचिए इस एडवोकेट की इतनी हिम्मत, हौसला इसलिए है क्योंकि इसके पुरखों ने सालों नहीं 1000 सालों से शिक्षा पर कब्जा कर रखा है, संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, और एक धर्म ऐसा बनाया जिसको ये लोग अपना धर्म कहता है, उसमें शूद्रों और अछूतों, मतलब इस देश के 95% लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आप कोई भी जिन आज आपको हिंदू कहा जा रहा है, दरअसल इनको ये सनातन कहते हैं। सनातन भी नहीं, दरअसल ये वैदिक धर्म है। भारत में सनातन धर्म का मतलब होता है बुद्ध। भारत का जो सनातन धर्म है वो बुद्धिज्म है। बुद्ध सब 2500 साल पहले बुद्ध हुए, तब दुनिया करवट ले रही थी। उससे पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सारे बुद्ध की सभ्यताएं हैं। लेकिन ये शख्स जो कह रहा है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले 2000 सालों से जाति के नाम पर इस देश के 95% लोगों को, जो SC ST OBC हैं आज, या फिर जो किसान जातियां, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। और आज 21वीं सदी में ये शख्स ट्विटर पर सेकी बघार रहा है। लेकिन इसको नहीं पता है कि इसके पुरखों ने अपने पास जरूर एजुकेशन का अधिकार रखा, लेकिन एक सुई भी नहीं खोज पाया। जहाज बना तो दूर है, कपोल कथाओं के अलावा। इसीलिए जाति जनगणना जरूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसीलिए इस देश में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जरूरी है, जो SC ST OBC जो कम्युनिटी बेस्ड रिजर्वेशन है वो जरूरी है। और इसीलिए लगातार SC ST OBC के लोग जागरूक हो रहे हैं। काश SC ST OBC के नेता संसद में जो बैठे हैं और जो राजनीति कर रहे हैं वो भी जागरूक होते। मैं जब SC ST OBC और किसान कहता हूं, इसका मतलब समझिए। आप सिख हो सकते हैं, आपका धर्म सिख, गुरु नानक साहब के मानने वाले हो सकते हैं, तो भी आपकी कैटेगरी क्या है पता कीजिए। आप संवैधानिक रूप से SC हैं, OBC हैं, ज़्यादातर संख्या SC OBC हैं। आप मुसलमान हो सकते हैं, इस्लाम को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पता कीजिए। आप OBC तो नहीं है, आप शेड्यूल्ड ट्राइब तो नहीं है। आप हिंदू हो सकते हैं, आप पता कीजिए आप SC ST OBC तो नहीं है। या आप इस देश के किसान तो नहीं है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, जिनको सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा रख दिया गया है। आप ट्राइबल हैं तो बताइए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो भी शेड्यूल कास्ट में तो नहीं है। तो ये सबके लिए लिखा गया है। और इसीलिए सोचिए किस तरह से ये वीडियो जो आपने मोन्टाज में देखा था, OBC मुर्दाबाद, ये मध्य प्रदेश का वीडियो है और बीजेपी के नेता लोग नारा लगा रहे हैं। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है, इसलिए देश का संविधान जरूरी है। आप कल्पना कीजिए क्या संविधान है तब क्या स्थिति है, सोचिए। आज़ादी के 75 साल का अमृतकाल और भारतीय रेलवे में जातिगत भागीदारी, जनरल 68%, शेड्यूल्ड कास्ट 15%, ST 7.5% और OBC सिर्फ 8%। इसीलिए OBC मुर्दाबाद कहा जा रहा है। आपकी भागीदारी देखिए, ये समाजवादी पार्टी US चैप्टर ने शेयर किया है। और सिर्फ मोदी सरकार के 89 सचिवों में सिर्फ 1 SC, 3 ST और 1 भी OBC नहीं है। तब ऐसे लोगों की आवाज़ उठती है। इसीलिए SC ST OBC की जनगणना जरूरी है, उनके संवैधानिक अधिकार जरूरी है। अगर आप जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा कम्युनिटी से हैं तो भी आप पता कीजिए कि आखिर आपकी संख्या कितनी है। आप सुप्रीम कोर्ट में जज कितने हैं, हाई कोर्ट में जज कितने हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी कितने हैं, ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, मीडिया में कितने हैं, जुडिशरी में कितने हैं। और इसीलिए लोग सेखी बघारते हैं। इसीलिए इस देश में कास्ट सेंसस जरूरी है, OBC की गणना जरूरी है। और सोचिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी आरक्षण है। जो कम्युनिटी, जो शैक्षणिक रूप से किसान कम्युनिटी है, जिसमें जाट हैं, पटेल हैं, गुर्जर हैं, मराठा हैं, राजपूत हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि क्या 10% रिजर्वेशन जो है, सोचिए कितनी बड़ी बेईमानी की गई है। जिसके पास जमीन होगा उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बाहर कर दिया गया, लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं 8 लाख रुपए सालाना तक, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएंगे।
मतलब जमीन जाट गुर्जर पटेल मराठाओं के पास है, राजपूतों के पास है, तो उनको खेल से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन 8 लाख रुपए सालाना मतलब 75,000 से ज़्यादा का महीना कमा रहे हैं तो भी आप गरीब हैं, तो ये किसको लाभ पहुंचाएगा? कौन लोग ये बना रहे हैं? इसलिए सोचिए कि 89 कैबिनेट सेक्रेटरी में SC ST OBC नहीं है। ये वीडियो संबित पात्रा का भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो खाना खा रहे हैं, बच्चियाँ उनकी तरफ देख रही है। आप सोचिए कि ये लोग गरीबों को कभी खाना अपने घर क्यों नहीं खिलाते हैं, ये गरीबों के घर भी जाके खाते हैं। ये क्या सही है? एक तो वो गरीब हैं, लाचार हैं, आप अमीर हैं, तो आपको उनके यहाँ खाना खिलाना चाहिए था। आप उनके घर खाना खा के एहसान कर रहे हैं? नहीं, ये जो छुआछूत का जो इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, जो जातिवाद का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, ये कह रहे हैं कि हम आपके यहाँ खाना खा के एहसान कर रहे हैं, ये एहसान जता रहे हैं कि नहीं अब हम आपको अछूत नहीं मानते हैं, हम आपको नीच नहीं मानते हैं, हम आपको शूद्र नहीं मानते हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि बाबा साहब का संविधान है। आप सोचिए दुनिया का नैतिक न्याय क्या कहता है? न्याय क्या कहता है कि अगर आप अमीर हैं तो गरीब को खाना खिलाइए। ये जो मनुवादी लोग हैं इनका अलग नैतिकता, ये गरीब क्या ही जाकर खाना खाते और एहसान मतलब मेरा खाओ और मुझ पर ये एहसान जताओ। चलिए, और ये देखिए प्रियांशु कुशवाहा ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तस्वीरें जाहिर को लेकर लिखा है। आज राहुल गांधी कांग्रेस विपक्षी दल है, उसने भी अब SC ST OBC और जाति जनगणना के मुद्दे को शुरू कर दिया है। ये एक कॉमेडियन है श्याम रंगीला, और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कॉमेडी की थी। मैंने सुना है कि इनको नोटिस भेजा गया है, नीलगाय को हाथ से खाना खिलाने अपराध है और ये वीडियो शूट करना कर बाकी लोगों को प्रेरित करना और बड़ा अपराध है। कोई कह रहा है 11,000 का जुर्माना है, कोई कह रहा है नोटिस है, अभी तक जानकारी नहीं। पूरी उड़ीसा में स्वघोषित ऊंची जाति के हिंदुओं ने, सवर्ण हिंदुओं ने 12 SC परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किया है। वे गांव के दुकान मंदिर में नहीं जा सकते हैं, इसलिए सूरज कुमार बौद्ध कह रहे हैं उनको बुद्धिस्ट बनना चाहिए। और ये संजय सिंह ने ट्वीट किया, एक युवा ने राजा की तरह कपड़े पहन लिए, फिर क्या था, चौथी पास राजा आग बबूला हो गया, उसने युवा पर FIR कर दी। तो बीजेपी और उसमें बहुत टसल चल रहा है। अमित शाह की रैली में 11 लोगों की मौत हो गई गर्मी से। संडे को महाराष्ट्र के नवी मुंबई में ये रैली हुई थी। 600 बीमार हैं, बहुत ज़्यादा हीट वेव से ये हुआ है। ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। रागिनी नायक ने भी हमला बोला है। संबित पात्रा के वीडियो वायरल है, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। यूपी में लगातार क्राइम है। सुना है कि एक गैंगरेप पीड़ित थी, वो बाद में माँ बनी। अब जो आरोपी थे उन्होंने उनके बच्चे सहित जलाने की कोशिश की। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, मुझे तो बोलने में भी शरीर में सिहरन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी जी के राज में बहन बेटियां को ज्यादती हो रही। उत्तर प्रदेश में एक और घटना ऐसी हुई है जालौन में, जहां 200 मीटर दूर पर एक बच्ची को गोली मार दी गई। ये भी तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, सिर्फ ट्वीट से काम चलाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। भूपेश बघेल ने भी अब मोर्चा खोल दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और ये देखिए भाजपा मैहर के मंडल अध्यक्ष विकास तिवारी एवं वरिष्ठ नेता श्रीकांत चतुर्वेदी OBC मुर्दाबाद कह रहा है। ये सुन लीजिए, प्रधानमंत्री खुद OBC हैं, बट क्या होगा नहीं पता मुझे, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और बाबा साहेब के पूर्वजों के नाम में भी टाइटल अम्बेडकर था, किसी ब्राह्मण समाज के टीचर ने ये टाइटल नहीं दिया था। ये आज की बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और सोचिए, बुद्ध ने कहा था सेल्फ प्यूरिफिकेशन पर जोर दिया। आज इसी सिद्धांत का प्रयोग कर साइंस तेजी से आगे बढ़ी है। हर ऐप एप्लीकेशन खुद को बेहतर बनाने के लिए खुद को अपग्रेड कर रहा है, पर उनका क्या करे जो ईश्वरीय किताबें और उसमें लिखी घिसी पिटी बातों को एक दूसरे पर थोप दंगे फसाद। सोचिए, बुद्ध ने कहा था सेल्फ प्यूरिफिकेशन, मतलब आदमी को हमेशा से अपने आप को बदलते रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, समय के हिसाब से। तो द साइंस जर्नी ने कहा कि वो कौन लोग हैं जो अपने धर्म ग्रंथों को अपडेट नहीं करना चाहते हैं, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। बुद्ध की बातों को मानिए, बुद्ध ने कहा है कि अपने आप को अपडेट करते रहिए। जैसे आजकल नहीं होता है, तमाम ऐप जो है उसके अपडेट वर्जन आते हैं ताकि वो बेहतर काम करे। कोई तो है जो आपको अपडेट होने से रोक रहा है। तो ये आज की सारी बड़ी खबरें थी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।